मैटिल्डा ने 2 अंडे तोड़े और थोड़ा आटा डाला और पल भर में स्वादिष्ट वफल तैयार कर लिया। वो अपनी बनाई हुई डिश खाती, अपना पसंदीदा मैगजीन पढ़ती और खुश रहती। जल्दी ही उसने सारे मैगजीन पढ़ ली। फिर उसने हिम्मत करके पापा से किताब मांगी, लेकिन उसके पापा का मानना था कि सारी जानकारी तो बस टीवी पर ही है। उसका भाई भी उसे धक्का देता क्योंकि वो टीवी देखने में बाधा डालती थी। मैटिल्डा समझ गई कि वो अपने परिवार से अलग है। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का पता ढूंढा। भले ही वो घर से 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पढ़ने की उसकी चाहत उसे रोक नहीं पाई। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने लाइब्रेरियन से विनम्रता से पूछा और सीधे बच्चों वाले सेक्शन में जाकर सोफे पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे रास्ता याद हो गया और वो रोज वहाँ आने लगी। लाइब्रेरियन उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसे लाइब्रेरी कार्ड दे दिया ताकि वो किताबें घर भी ले जा सके। जल्द ही मैटिल्डा स्कूल जाने लायक हो गई थी, लेकिन उसके पापा को लगता था कि वो अभी भी सिर्फ 4 साल की है। मैटिल्डा बोली, मैं 6 साल की हूँ, लेकिन उसके पापा नहीं माने और गुस्से में पापा उसे माँ के पास ले गए। माँ थोड़ी होशियार थी, उसने कहा कि मैटिल्डा 5 साल की है, जबकि असल में वो 7 साल की थी। इस तरह उसकी स्कूल जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। मैटिल्डा के पिता ने बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ बेची और अपने बेटे से मुनाफा गिनने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने कीमत पढ़ी, मैटिल्डा ने तुरंत जवाब दे दिया, $10,000। पापा ने उस पर यकीन नहीं किया और उल्टा आरोप लगाया कि उसने इनवॉइस देख लिया है, जबकि वो कागज तो हमेशा उनके हाथ में ही था। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत चली गई है, इसलिए उन्होंने मैटिल्डा को सजा दी। उस दिन उन्होंने बेटे को सिखाया कि कैसे गाड़ियों में गोंद लगाकर ग्राहकों को धोखा दिया जाए। मैटिल्डा बोली, डैडी ये चीटिंग है। पापा हंसते हुए बोले, बिल्कुल चीटिंग है, ईमानदार रहकर कोई अमीर नहीं बनता। पापा को सबक सिखाने के लिए मैटिल्डा ने चुपके से उनकी टोपी में सुपर ग्लू लगा दिया और जल्दी ही पापा को उनकी हरकत का मजा चखना पड़ा। अब पिता ने मैटिल्डा को टीवी देखने पर मजबूर किया। उसने लाइट बंद कर दी और उसकी किताबें फाड़ दी। फिर उसने बेटी को टीवी के सामने बैठा दिया और कहा कि उसे शो देखना ही होगा। मैटिल्डा बहुत गुस्सा हो गई। अचानक उसने अपने सुपर पावर से टीवी बंद कर दिया और वो खराब हो गया। ये देखकर उसका परिवार डर गया। परेशान होकर पिता ने तय किया कि वो मैटिल्डा को एक अजीब सा स्कूल भेज देंगे। जब मैटिल्डा ने सुना कि उसे स्कूल भेजा जाएगा तो वह खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ की प्रिंसिपल बहुत सख्त और अजीब स्वभाव की थी। सिर्फ इसलिए कि उसे लड़की की चोटियां पसंद नहीं आई, उसने उसे डांटा और गुस्से में उसे क्लास से बाहर कर दिया। वह प्रिंसिपल बच्चों से नफरत करती थी और हमेशा उन्हें सख्त सजा देती थी। एक लड़का क्लास में कैंडी खा रहा था। प्रिंसिपल ने उसे पकड़कर डांटा और क्लास से निकाल दिया। उसने बच्चों को डराने के लिए एक खास कमरा भी बनवाया था, जहाँ उन्हें बंद करके सजा दी जाती थी। पहले ही दिन मैटिल्डा डर गई, लेकिन उनकी टीचर मिस स्निट बहुत दयालु और फरिश्ते जैसी थी। जब मैटिल्डा से गलती हुई और उसे डिटेंशन रूम में बंद कर दिया गया तो मिस स्निट ने चुपके से चाबी लेकर उसे बाहर निकाला। एक दिन मिस स्निट ने बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स का सवाल पूछा, लेकिन मैटिल्डा ने तुरंत सही जवाब दे दिया। टीचर ने खुद हिसाब लगाया और हैरान रह गई। उन्हें समझ आया कि मैटिल्डा बहुत टैलेंटेड है। मिस स्निट ने हिम्मत करके प्रिंसिपल को बताया कि मैटिल्डा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन प्रिंसिपल को जीनियस बच्चों पर यकीन नहीं था और उसने मिस स्निट को भगा दिया। फिर भी मिस स्निट हार नहीं मानी और मैटिल्डा के घर पहुंची ताकि उसके माता पिता को खुशखबरी दे सके, लेकिन पिता ने उन्हें रोक दिया। जाइए यहाँ से, हम टीवी देख रहे हैं। मिस स्निट ने कहा, मिस्टर वॉर्मवुड, अगर आपको लगता है कि बेकार का टीवी देखना आपकी बेटी से ज्यादा जरूरी है तो शायद आपको माँ बाप नहीं होना चाहिए। आदमी ने मजबूरी में उन्हें अंदर आने दिया। टीचर ने जब दिल से अपनी बात रखी तब भी माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, लड़कियाँ ज्यादा पढ़ लिख कर कहीं नहीं पहुँचती, हमें ही देख